अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ दिए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। 5 और 8 के थ्री पार्ट्स हैं, हम 6 को एक एक करके हल करते हैं। तो क्वेश्चन 5 का जो पहला पार्ट है उसने ए बी और सी की वैल्यू दी है और इक्वेशंस दी हैं, उनको सॉल्व करना है। तो इसकी जो है राइट हैंड साइड को इसके राइट साइड पे सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट साइड पे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस तरफ देख सकते हैं कि 2a+b है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 द 2, ओके, और 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 1 द -2, क्योंकि वो -1 से मल्टीप्लाई है। 2 0 द 0। अब इसको प्लस किसके साथ करना था, बी के साथ, तो प्लस बी का मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो प्लस बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये मौजूद है, 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। ओके, तो इनको ऐड अप करके जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। तो 2 + 1 3, 4 + -1 यानी कि 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 2 4, और 2 + 2 4। इसी तरह से 2 + 3 5, और -2 + 1 -1, और 0 + 3 3। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड पे कर लेते हैं। यहाँ एक हम मार्जिन लगा देते हैं ताकि सेपरेट रहें। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है a+b, ब्रैकेट में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले a+b को हम फाइंड कर लेते हैं। तो a+b = पहले a का मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, प्लस बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी का मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। ओके, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 प्लस इंटू -1, 2 में से 1 बकाया 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 प्लस इंटू -2 यानी कि 3 में से 1, 3 में से 2 बकाया 1, और इसी तरह से 1 + 2 3, और 1 + 3 4, -1 + 1 0, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो गए, और 0 + 3 3। तो ये हमारे पास आ गया a+b का। अब इसको a में ऐड कर लेते हैं। a प्लस इंटू a+b = a का मैट्रिक्स लिखते हैं। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ओके, तो अब इसमें ऐड करते हैं जो हमारे पास a+b की वैल्यू आई है, 2 1 4 4 1 3 और 4 0 3। इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, और 1 + 3 4, और इसी तरह से 1 + 4 5, -1 + 0 -1, और इसी तरह से 0 + 3 3। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई, राइट हैंड साइड भी आ गई। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड छुपा दी है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है कि ये मैच करेंगे। तो देखिए हमारे पास मैच कर गए हैं। तो यही हमारा प्रूव हो गया, डैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसी तरह से अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है उसका दूसरा पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 9 है हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखें दोनों साइड पे ब्रैकेट्स हैं, तो पहले ब्रैकेट वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है b - c, तो b - c को फाइंड कर लेते हैं। पहले b का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1 - 1 1, 2 - 2 2, 3 1 3। माइनस करना है सी मैट्रिक्स है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। तो इनको माइनस करेंगे, जिस तरह ऐड अप कर देते हैं उसी तरह से अब हम माइनस करेंगे।
तो देखें ये हमारे पास 1 माइनस इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बल्कि इसको मैं आपको छोटे स्टेप पे करके दिखा देता हूँ। देखें 1 माइनस इंटू -1, -1 -0 और 1 -0। इसी तरह से दूसरी रो पे आते हैं, 2 -0 -2 माइनस इंटू -2, और इसी तरह से 2 -3। इसी तरह तीसरी रो भी कर लेंगे, 3 -1 और 1 -1 3 -2। तो ये हमारे पास आ गई। छोटे स्टेप में मैंने आपको करके समझा दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे, 1 + 1 2 और -1 -0। -1 में से कुछ भी ज़ीरो को जितनी दफ़ा प्लस माइनस कुछ भी करें उसको कोई फ़र्क नहीं, तो वो -1। 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। इसी तरह 2 वैसे ही आ जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि ये माइनस माइनस एडअप मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 2 कैंसिल होके 0। 2 -3 -1 बच जाएगा, 3 -1 2, 1 -1 0 और 3 -2 1। ये अब आपके पास आ गया b - c। तो अब हमने करना है फाइंड a + b - c। तो a + b - c = a का मैट्रिक्स लिखेंगे। a का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और इसमें ऐडअप कर देंगे जो b - c की वैल्यू हमारे पास आई है, 2 -1 1 2 0 -1 और 2 0 1। तो देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आता है। 1 + 2 3, 2 प्लस इंटू -1, तो प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1, और 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 0 3, 1 प्लस इंटू -1, तो 1 -1 कैंसिल 0, 1 + 2 3, -1 + 0 -1 और 0 + 1 1। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ भी a - c है ब्रैकेट में, तो a - c पहले सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसको माइनस करेंगे c मैट्रिक्स के साथ, -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। तो a - c हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से -1 निकालेंगे तो माइनस माइनस +1 + 1 2, तो 2 - 0 2 3 - 0 3, 2 - 0 2 3 माइनस इंटू प्लस -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, और 1 - 3 -2, 1 - 1 0 -1 -1 -2 0 -2, तो ये -2। आपने इन क्वेश्चंस को पहले इस तरह की फॉर्म में बनाना है, यानी कि छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, और उसके बाद आपने ऐडअप या फिर सब्ट्रैक्शन करने, नहीं तो आपके साइन का एरर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो आपको फिर लेंथी फील होगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए आपने पहले इस तरह कर लेना। मेरी चूँकि प्रैक्टिस है तो मैं जल्दी से इसी तरह कर देता हूँ, लेकिन आपने कभी बोर्ड के क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। अब a - c आ गया तो प्लस b करना है, a - c + b, तो ये हमारे पास आ जाएगा a - c की जो हमारे पास वैल्यू आई है 2 2 3 2 5 -2 और 0 -2 -2। इसमें ऐड हम किसको करेंगे, इसमें ऐड हम करेंगे बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इनको ऐडअप करके देखते हैं हमारे पास क्या मैट्रिक्स आता है। तो 2 + 1 3, 2 प्लस इंटू -1, तो 2 में से एक निकाला गया 1, 3 + 1 4। इसी तरह से 2 + 2 4, 5 -2 3 और -2 + 2 0। इसी तरह से 0 + 3 3, -2 + 1 -1 और -2 + 3 ये 1। तो देखिए ये तो मेरे पास वही नहीं आ गई, 3 1 4 3 1 4 4 3 0 4 3 0 3 -1 1 3 -1 1।
तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी आपने बोर्ड में इस तरह के प्रूव करने हैं तो आपने लिखना है हैंड्स, नहीं पहले लिखना है एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसके बाद लिखना है नीचे वाली लाइन पे कॉमा लगा के हैंड्स, ये वाली इक्वेशन जो आपको गिवन होगी ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि इस साइड पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर ऐड कर देंगे, इस साइड पे पहले ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखते हैं हमारे आंसर क्या सेम आते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 और 3 1 3। ओके, तो अब हम देखें इनको एडअप करके क्या हमारे पास आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 4 6 4 6 2 2 माइनस 2 0, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2a, क्योंकि 2a इसके पावर नंबर 6 में भी किया गया था। इसको ऐड करते हैं 2b से 2 1 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 2 इंटू 1 2 2 2 4 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 2 इंटू 2 4 2 3 6 2 1 2 और 2 3 6, ये आ गया। इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4 2 प्लस 2 4 4 प्लस इंटू माइनस 2 तो 4 माइनस 2 2 6 प्लस 2 8 4 प्लस 4 8 6 प्लस इंटू माइनस 4 तो 2 तो 2 प्लस 4 6 2 प्लस 6 8 माइनस 2 प्लस 2 0 0 प्लस 6 तो 6, ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो पहले a प्लस बी को फाइंड करेंगे, a प्लस बी हमारे पास क्या आएगा। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, इसको ऐड करना है बी मैट्रिक्स के साथ 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। ओके, तो अब हम देखें इनको करते हैं ऐडअप। a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस इंटू माइनस 1 1 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 प्लस इंटू माइनस 2 1 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 माइनस 1 प्लस 1 0 0 प्लस 3 3। a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब इसको ऐडअप कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब करना है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ 2 1 4 4 1 3 4 0 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या वही सेम मैट्रिक्स आता है 2 टू द 4 2 8 8 2 6 8 0 6। तो देखिए ये तो हमारे पास सिमिलर मैट्रिक्स आ गए। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया। तो लिखना है एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें a और b की वैल्यूज़ गिवन है और हमने फाइंड करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ और अब हम इनको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस साइड पे a प्लस बी ब्रैकेट में है, तो पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू a हमारे पास है 1 2 0 1 और इसी तरह प्लस b है 1 1 2 0। ओके, तो अब इनको ऐडअप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। तो ये मेरे पास आ गया a प्लस बी की वैल्यू। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि होल का ट्रांसपोज लिखना है तो a प्लस बी ब्रैकेट और ऊपर ट्रांसपोज की सिंबल। तो रोज को कॉलम में बदल लेना, 2 3 रो में इसको कॉलम बुला लेना 2 3 और 2 1 भी रो में इसको भी इस तरह से 2 1 लिख लेना है। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई।
अब हम देखते हैं इसका सेकंड जो है राइट हैंड साइड, उसका क्या आंसर आएगा। तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ए ट्रांसपोज ये देखें 1 2 0 1 है, इसको कन्वर्ट करते हैं रोज को कॉलम में 1 2 0 1, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब निकालते हैं बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इसी तरह से 1 1 रो में इसको कॉलम में, 2 0 रो में इसको कॉलम में। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1 और प्लस 1 1 2 0। अब इनको ऐड करके देखते हैं क्या हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल आता है 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1। तो ये देखिए हमारे पास इक्वल आ गई हैं दोनों साइड। तो लिखना है एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हाँ हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो ये है उस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पहले हमने ऐड अप किया था, अब हमने माइनस करना है। तो ए माइनस बी पहले करेंगे सिंपली 1 2 0 1 और माइनस कर देंगे 1 1 2 0। तो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1। तो अब इनका होल का ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0 1 माइनस 2 1, ये आ गया। इसी तरह से अब इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 1 2 0 1। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेंगे सेकंड नंबर पर, तो 1 1 2 0। अब इनको माइनस कर देते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं 2 1 1 0 और इसी के साथ माइनस बी ट्रांसपोज की 1 2 1 0। अब देखते हैं क्या हमारे पास वो सेम आती है, 1 में से 1 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। तो ये देखिए हमारे पास सेम आ गई। तो आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है उस क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 8 का पार्ट लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो इसमें उसने कहा है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक एक हमारे पास नई टर्म है, ये मैं आपको अच्छी तरह ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले हम बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज की ज़रूरत है, क्योंकि बी तो है लेकिन बी ट्रांसपोज नहीं है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये आ गया। बी माइनस बी ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 2 1 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 0। अब उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे हम पता करेंगे कस इसका कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके लिए एक रूल है। तो वो रूल कुछ इस तरह से है कि देखें, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, अगर हम बी का कह रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स है बी, अगर बी का ट्रांसपोज आ जाए नेगेटिव बी के इक्वल, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको सिमेट्री का भी हिंट दे दूं, अगर बी ट्रांसपोज आ जाए बी के इक्वल तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है और ये सिमेट्रिक की। तो इस तरह से हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं, उसने कहा बी माइनस बी ट्रांसपोज का जो ये हमारे पास न्यू आया है इसको नाम दे देते हैं डी का। तो डी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो डी मैट्रिक्स का हम देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डी टी इज शुड बी इक्वल टू माइनस डी, ये अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। फाइंड करते हैं डी टी से हमारा डी का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हमारे पास डी है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं 0 माइनस 1 1 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब इसको इक्वल करना माइनस डी के, तो माइनस डी को फाइंड करते हैं डी से ही। तो माइनस डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1 1 0 से, जो कि हमारे पास डी मैट्रिक्स है। तो माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी 0 1 माइनस 1 0। तो अगर हम देखें तो ये दोनों तो आपस में सिमिलर आ गए हैं। यही हमने प्रूव करना था कि
बी माइनस बी ट्रांसपोज क्यों सिमेट्रिक है, तो लिखेंगे एज डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी, हैंस बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने एक हिंट और देना है, जब आपने इसको डी लेट करना है ना, तो यहाँ 3 डॉट्स बना के बताना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज को नाम दिया है डी का। या आप हिंट दे देंगे तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन आएगा, ना भी दे देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अगर दे देंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन आएगा, चेकर आपको अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और 1.3 को दीजिए इजाज़त, और हमें भी। और अल्लाह हाफिज़।